प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपडेट आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड है। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार के अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर की जो है वैकेंसीज आती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है आने में और उसको क्लियर होने में, बट आती है। और 2019 में जो है आपका वैकेंसीज निकाला गया था बीटीएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल पद के लिए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंताओं सिविल के संदर्भ में विहित प्रपत्र में विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कौन किस विभाग में जॉब कर रहा था उसके रिगार्डिंग जो संविदा पे काम कर रहे थे उनको एक विवरण देने के लिए जो है बात किया गया है सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से। बोला जा रहा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन 1/2019 परीक्षा फल में अंकित अभ्यर्थियों में से संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर्स सिविल के संदर्भ में संलग्न विहित प्रपत्र 1 और 2 के अनुसार विवरणी समेकित कर एक प्रति यानी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में अधोस्ताक्षरित को 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था, जो संप्रति अपर्याप्त है। मतलब जो टाइम दिया गया था उस बीच में उनको मिला नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की सुनिश्चित करें, मतलब प्रोवाइड करें, ताकि उसके बेसिस पे जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो आगे एक्शंस ले सके कि हाँ भाई, कौन संविदा पे काम कर रहा था, कौन संविदा पे काम नहीं कर रहा था, किसने जो है क्या क्वालिफिकेशन डाला है, वो तमाम पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये नोटिस आप देख सकते हो, ये 6 फरवरी का ये जो नोटिस है ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नोटिस है जो कि जल संसाधन विभाग की तरफ से है। और इसमें सभी डिपार्टमेंट को लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर के सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिए जाने वाले निमित्त मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेने के संबंध में विभागीय पत्रांक 227 दिनांक 17/1/2025 के रिगार्डिंग है, जो कि यहाँ पे आज जो है नोटिस मतलब कल के नोटिस है 5 फरवरी का, जिसमें बताया जा रहा है कि उक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य अंतर्गत वैसे विभागों जिनकी अधियाचना विज्ञापन 1/2019 जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सम्मिलित नहीं थी, है ना, जिसका सम्मिलित नहीं था जिस भी विभाग का, उनसे आवश्यकता अनुसार जूनियर इंजीनियर की सेवा प्रतिनियुक्त पर दिए जाने वाले नियमित अधियाचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, है ना। मतलब जिन विभागों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो जूनियर इंजीनियर की 6000 प्लस सीटों पे बहाली निकाली गई थी, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो उनको बोला गया था कि भाई आप जो भी सीटें खाली हैं उस पे आप एक अधियाचना दीजिए। तो अनुरोध किया गया था, ठीक है। जिनके क्रम में कतिपय विभागों द्वारा अधियाचना जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई गई। और ये बताया गया कि भाई किसमें कितना सीटें खाली हैं वो आपका बताया गया, ठीक है। तो उक्त के आलोक में अधियाचित विभागों को आवश्यकता अनुसार कनीय अभियंताओं की सेवा प्रतिनियुक्ति पर दिए जाने वाले निमित्त संख्या विनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव बिहार के अध्यक्षता में एक बैठक 6 फरवरी यानी आज, है ना, 6 फरवरी यानी आज एक बैठक हुआ।
मुख्य सचिव सभा कक्ष में आहूत की गई। मतलब आज मीटिंग था, उसको लेकर जो है जो भी फैसले आए बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। मतलब बैठक की गई, मतलब बैठक होनी थी, जो नोटिस आया था उसके हिसाब से, तो वो मीटिंग तो हो गया। तो यहाँ पे आपका पर्यटन विभाग में आपका 21 है सिविल का, स्वास्थ्य विभाग में इलेक्ट्रिकल का 35 और सिविल का 62, तो टोटल 97। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 सिविल का है, उस तो टोटल भी 4 है। गृह विभाग में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम 37 सिविल और 8 इलेक्ट्रिकल, तो टोटल 45। और नगर विकास एवं आवास विभाग में 150, मैकेनिकल में 25 और इलेक्ट्रिकल में 5, 180। तो टोटल यहाँ पे जो है 320 ओवरऑल आपका यहाँ पे है, जो कि अलग अलग विभागे जो कि आपका शामिल नहीं था बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत, उनमें ये कई सारे लोगों को योगदान करवाया जाएगा। अब देखना ये है कि इसमें क्या इम्पैक्ट आता है। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि बीटीएससी में दूर दूर तक अब कोई वैकेंसीज नहीं आएगा। कई सारे लोगों को जलन महसूस हो रहा है ना, जो सिविल के ना होकर दूसरे ब्रांच के हैं, और उनको जलन हो रहा है कि अब सिविल वालों का क्या होगा। सिविल वाले बहुत इतराते थे कि हमें जॉब मिलेगा बिहार में, अब वो लोग जो है घास छिलेंगे, घर पे बैठ के तबला बजाएंगे, इस तरीके की कमेंटबाजी जो है कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो भाई, तुम एक इंजीनियर हो, खासकर सिविल इंजीनियर हो, आपको प्लानिंग बनाना होगा, आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, और उस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका अगर बीटीएससी में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घास छिलोगे। क्या आपकी इतनी नौबत खराब है कि आप घास छिलोगे? आप एक हेल्पर और एक मेसन नहीं हो, आप एक टेक्निकल सुपरवाइजर हो। तो आपका काम है सुपरवाइज करना, ना कि घास छीलना। तो जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, उनकी कमेंट को करने दो। उन लोगों की जो नीयत है ना, जो उन लोगों के दिमाग में जो भूसा भरा है, वो उस भूसे का रिजल्ट मिल रहा है, और कुछ नहीं। अगर उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा या रहता, तो वो इस तरह की कमेंटबाजी करेंगे ही नहीं ना। और रही बात वैकेंसीज की, तो हमेशा मोटिवेटेड रहो यार, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे ना, तो आपके साथ जो भी घटनाएं होंगी वो भी सही होगी, और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद डिमोटिवेटेड रहोगे, तो दूसरे को आप क्या मोटिवेट करोगे? तो खुद पहले मोटिवेट होना होगा, और उसके बाद दूसरों को मोटिवेट करना होगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे बीटीएससी के नई वैकेंसी को लेकर हो, या बीटीएससी में किसी और डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हो, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में पहला वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का बीटीएससी के द्वारा, और देखना इलेक्शन आने तक कई सारे और भी पोस्ट पे वैकेंसीज देखने को मिलेगा। बीपीएससी में लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, कई सारी बहाली आने वाली हैं यार। थोड़ा सा बस इंतजार करो, और अपनी पढ़ाई को छोड़ो मत। आप जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, उसको स्टॉप मत करो। कई बार क्या होता है, पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप नहीं करना है। कोई चीज नहीं हुआ है इसका मतलब कि और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपसे जो चीज नहीं हो रहा है ना, जो आपको नहीं मिल रहा है, इससे आप ये अंदाजा लगाओ, आप ये अपने आप को दिल को सांत्वना दो कि ये तो जूनियर इंजीनियर का पद हमारे लिए बना ही नहीं था। हमारे लिए तो असिस्टेंट इंजीनियर और इससे भी अच्छा जॉब रखा है। ये सोचकर आप अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। सरकारी नौकरी मिलना
ना मिलना ये एक लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का अंतिम सार नहीं है। जीवन का अंतिम सार है कि आप अपने फैमिली को खुश कैसे रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप सरकारी नौकरी में हो या ना हो। आपके पास अगर पैसा है, तो आप दुनिया की हर वो चीज अपने परिवार के लिए खरीद सकते हो जो आप खरीदना चाहते हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। नई वैकेंसी जैसे ही आएगी, आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।